हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने करी है कुछ शॉपिंग। तो कुछ फर्टिलाइज़र और कुछ टूल्स वगैरह वो मैंने ख़रीदे हैं और कुछ डेकोरेशन आइटम भी ख़रीदे हैं जो हम ट्रे गार्डन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वो मैंने ख़रीदे हैं। वैसे तो मैं नहीं बनाती ट्रे गार्डन, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी लगती है हमारे गार्डन से रिलेटेड हो तो फिर ख़रीदने का मन कर जाता है। तो फिर मैंने ले लिया। वो कहीं ना कहीं यूज़ तो ले ही लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए कुछ ये गार्डनर के यूज़ में आने वाले खाद वगैरह हैं। और यहाँ पर देखिए ये है कोकोपीट। तो ये देखिए इस तरह से 5 किलो के वो है ये ब्रिक्स। और यहाँ पर देखिए ये भी इसी तरह से है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। ये जो कोकोपीट है ये बिल्कुल इस तरह से पैक है पॉलीथीन में, और ये जो है ना खुली है इस तरह से। देखिए ये ऊपर से पॉलीथीन दिया हुआ है उन्होंने, बाकी ये पैक नहीं है इस तरह से। और इसका देखिए साइज़ जो है ना बड़ा है इस तरह से। तो उन्होंने बोला ये दबाया नहीं है ज़्यादा, ये जो है अच्छे से दबा के पैकिंग की गई है इसकी। तो वेट दोनों का एक जैसा ही है। तो फिर मैं दोनों ही ले आई। तो इसलिए ले आई कि देखते हैं कौन सा अच्छा होता है। वैसे तो रेट एक ही था दोनों का, लेकिन जो है वो बता रहे थे कि इस वाले में ना कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है 5 किलो से। तो इससे ज़्यादा वेट है इसका, लेकिन 5 किलो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो 200-250 ग्राम दोनों में ही कम है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा है 150-200 ग्राम। तो फिर मैं ये लेके आई कि चलो एक ये दे दो एक ये दे दो। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने 150 रुपये का लिया है और ये भी मैंने 150 रुपये का लिया है। वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती कोकोपीट, लेकिन क्या है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हमें गार्डनिंग जब हम करते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये कोकोपीट लिया है। हैंगिंग वगैरह में कुछ प्लांट होते हैं जिनमें हमें कोकोपीट डालना पड़ता है। मैं तो वैसे यूज़ नहीं करती हूँ कोकोपीट, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए मेरे प्लांट तो वैसे भी काफ़ी हेल्दी हैं बिना कोकोपीट के ही। ये देखिए कितने हेल्दी हैं प्लांट मेरे। और बस मैं करती हूँ मिट्टी, रिवर सैंड और खाद, गोबर की खाद वो भी। और जो मैं बनाती हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट घर में ही मैं बनाती हूँ, उसका यूज़ करती हूँ। बस ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो मैं हर पॉट में यूज़ करती हूँ प्लांट के लिए। ये कोकोपीट तो फिर मेरे पास था नहीं तो मुझे लाना पड़ा। तो ये मुझे 150 रुपये की दोनों ही मिली हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है एक पंप जो मुझे ज़रूरत होती है। जैसे भी कभी कभी हमारे जो है ना उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं प्लांट में, तो स्प्रे करने के लिए और पानी वगैरह का भी हमें कभी कभी स्प्रे करना होता है कुछ प्लांट पे, उस वजह से तो मैं ये पंप लेके आई। ये मुझे 25 रुपये का दिया उन्होंने। खाली ये पंप है, बोतल मेरे पास थी पहले की, तो उसका क्या पंप ख़राब हो गया तो मैं ये लेकर आई। तो ये 25 रुपये का दिया है। यहाँ पर देखिए ये है नीम खली। तो 1 किलो नीम खली में लेकर आई। तो ये मुझे 30-30 रुपये का एक पैकेट, 60 रुपये केजी। तो मुझे बताना आप लोगों के यहाँ किस तरह का रेट होता है नीम खली और कोकोपीट का। तो ये भी मैंने लिया है नीम खली। नीम खली बहुत अच्छा होता है हम प्लांट में मिट्टी में डालने के लिए। ये खाद का भी काम करता है और जो एंटी फंगल का भी काम करता है। तो ये मिट्टी को बहुत अच्छा बनाता है और प्लांट्स की जड़ों के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है एप्सम सॉल्ट। तो ये 1 kg का पाउच है 1 किलो का, और ये मैंने लिया है 80 रुपये का उन्होंने दिया है। तो इसको भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ गुड़ैल वगैरह में। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे घर में बनाई हुई कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ ज़्यादा, और गोबर की खाद, 2 ही खाद मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं ये लेकर आई इसको। तो मेरे पास था नहीं, ये भी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखा था। तो ये भी मैं लेकर आई, 80 रुपये का 1 किलो दिया है। और यहीं पर देखिए ये प्लांट मिले हैं मुझे गिफ्ट में। ये है फुटबॉल लिली के बल्ब। तो ये बहुत छोटे हैं अभी तो ये भी मुझे गिफ्ट में मिले हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं, होने को तो हेल्दी हैं बिल्कुल। देखिए ये लगा दूँगी। ये इनमें अभी फ्लावरिंग नहीं होगी, फरवरी या मार्च में इनमें फ्लावरिंग होती है काफ़ी अच्छे से, लेकिन बल्ब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी चाहिए। ये इतने हेल्दी नहीं है, बस सभी छोटे छोटे बल्ब हैं ये। तो ये भी मुझे मिले हैं। और यहीं पर देखिए ये है खुरपियाँ जो हमारे गुड़ाई वगैरह के यूज़ आती हैं। तो ये मैंने आते ही ना इनको देख लिया था मिट्टी गोड़ के कि अच्छे से चलती हैं कि नहीं। तो ये मुझे देखिए ये 50 रुपये की दी है, और ये जो है 60 रुपये की। तरह से ये काफ़ी बड़ी है, तो मैं बड़ी इसलिए लेकर आई। मेरे मैं जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है हमारे घर से, तो उसका यूज़ करती हूँ काफ़ी। जो है बड़ी बड़ी पॉट है मेरे पास, बिस्लरी जो हमारी 5 लीटर की होती है कैन, उसका मैं यूज़ करती हूँ। तो उसमें क्या है काफ़ी गहरा होता है वो, तो उसमें मुझे गुड़ाई वगैरह करने में दिक्कत होती है। तो मैं ये बड़ा वाला लेकर आई हूँ उसके लिए। तो ये भी मेरे पास था, लेकिन क्या है आपको पता है मेरे जो गार्डन है 2 जगहों पे बटा हुआ है, 2 भागों में। तो ऊपर नीचे मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास एक ही था। फिर ये मैं एक ऊपर रख लूँगी एक नीचे रख लूँगी, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी ऊपर नीचे होने में। तो ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ। तो इस तरह के रेट हैं इनके। तो आपके यहाँ किस तरह से मिलता है मुझे बताना। तो इनका रेट ठीक है कि नहीं, मुझे तो वैसे ठीक ही लगा है, ज़्यादा हाई रेट नहीं है इनका। और मैंने ये मेरे लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करी है। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैंने कुछ ख़रीदा है जो डेकोरेशन के काम आते हैं हमारे प्लांट वगैरह में। तो ये देखिए हम कोई भी मिनिएचर गार्डन बनाते हैं या फिर ट्रे गार्डन बनाते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा काम देते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से हैं ये, छोटे छोटे से एकदम। तो देखिए ये एलिफेंट है, ये कैमल है, और ये छोटा सा पॉट देखिए एक जूती का शेप ली हुई है, बहुत सुंदर है। इसमें मेरे पास ऐसे कलर का भी है, वो मैं बहुत पहले लाई थी। और ये अब लाई, ये मुझे 20-20 रुपये का एक पीस पड़ा है। तो
ये थोड़ा महंगा है, शायद 30 या 35 रुपये का दिया है, लेकिन बाकी जो पीस है ना सब छोटे छोटे जो हैं 20-20 रुपये के मुझे दिए हैं। बहुत से सुंदर लगते हैं। ये सेरेमिक के हैं, देखिए इस तरह से अंदर से बिल्कुल खोखले हैं और ऊपर से इस तरह से हैं शेप लिए हुए। तो काफ़ी सारे शेप हैं इनमें। ये देखिए ये फिश का है, ये एलिफेंट है, ये देखिए, और ये भी एलिफेंट है। देखिए कलर में भी हैं कई सारे कलर। ये टॉर्टोइस, ये देखिए 2 कलर हैं, और ये कैमल है। इधर ये फिश, इधर ये चिड़िया सी है कुछ पता नहीं, और ये देखिए छोटू सा पॉट। तो ये बहुत सुंदर है। ये काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग करी है, तो इस तरह से ये भी मैंने लिया है।